हे दोस्तों, नमस्कार, जोहार, प्रणाम। आपके अपने इस देसी ब्लॉगर चैनल में स्वागत है। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ठंडी से बच के रह रहे होंगे। आपके लिए मैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ उपस्थित हूँ। चलिए हम अपने इस ब्लॉग को कुछ खास बनाते हैं और रहस्यमय चीज़ों के बारे में आप सबके साथ शेयर करते हैं। हमारा ये ब्लॉग आज इस ऐसे रहस्यमय चीज़ के विषय में है कि जो कि एक जीवनदायिनी के रूप में जानी जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो भाई से देखिए, हमारा कुछ गांव इस तरह से दिखाई देता है और ये है थोड़ा जंगल एरिया है। यहाँ पर आपको कितनी सुंदरता दिखाई दे रही है। उधर देखिए, उधर हरियाली है, सरसों बो रखी है उधर पे, और इस बगीचे के आगे हम लोग का गाँव है। तो अभी हम चलते हैं। आज हम उस जीवनदायिनी के विषय में बताएंगे जिससे कि हमारे दादा परदादा सब लोग वहाँ पे आते थे, वहाँ से पानी यूज करते थे और पानी को पीते थे। पहले क्या कि नल बहुत ही कम होता था हम लोग के गांव में। तो हम लोग का गांव वहाँ से कुछ ही दूर पर है, लगभग 100-200 मीटर की दूरी पर है। तो जिस जीवनदायिनी के विषय हम बताने जा रहे हैं आपको, वो जानिए कि पहले के ज़माने में वो वाकई में ही उसके विषय में जितना भी तारीफ़ करें हम लोग उतना ही कम है। तो अभी हम चलते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से अभी हम लोग की तरफ मेड़बंदी हो रही है। इस मेड़ को इस तरह से बनाया जाता है कि पानी रुके, और पानी रुकने के लिए इसको इस तरह से बनाया जाता है। तो हाँ, उस जीवनदायिनी के विषय हम बता देते हैं कि वहाँ पे पहले क्या नाम से आते थे, सब पानी पीते थे। हमारे दादाजी थे, परदादाजी थे, जो भी थे उनके, तो वो आते थे, पानी पीते थे वहाँ से। आज भी सब उसका पानी यूज करते हैं जो उसके किनारे रहते हैं। जी हाँ, हम आपको बता देते हैं कि हम अपने एक पास गांव में नदी है, गांव के पास में ही है, हम उसके विषय में बता रहे हैं जो कि पहले उसका पानी यूज किया जाता है। अब क्या है कि धीरे धीरे नल लग गया है, आज भी उसके पानी को सब लोग यूज करते हैं। जी हाँ, हम बता देते हैं कि उस नदी का नाम गोमती नदी है। ये गोमती नदी का जो उद्गम है ये पीलीभीत से हुआ है। वहाँ पर एक ताल करके एक झील है, वहाँ से उसका उद्गम हुआ है, और ये लखनऊ होते हुए, हम लोग के गांव से होते हुए सीधा निकल जाती है वहाँ मार्कंडे महादेवन जी के यहाँ। तो वहाँ जाकर गंगा में वो विलीन हो जाती है। हम लोग जब भी यहाँ पे आते हैं नदी के किनारे, तो कुछ इस तरह से रास्ता बनाया जाता है कि आराम से निकल जाए। देखिए, ये कांटा है और ये देखिए फंस चुका है, कांटा है यहाँ पे, और ये देखिए इस तरह से है पूस, और सरपत इसे कहते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इधर। तो नहीं, हम लोग नहीं, सिर्फ मैं आया हूँ, अकेले ही आया हूँ। और ये देखिए इधर से इस तरह से हम लोग इधर से कुछ को काट पीट कर रास्ता बना देते हैं। इधर धीरे 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 हम लोग निकल जाते हैं। तो ये देखिए इधर से इस एरिया का कुछ नज़ारा है। ये हम लोग का गाँव है। हम लोग का गांव उधर पड़ जाता है, इसके पीछे ही पड़ता है। तो वो देखिए हमारा दिखा रहा है, शंकर जी का मंदिर वहाँ पे है, और ये है आपका गोमती। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। ये सामने दिखाई दे रही है गोमती नदी, और ये इधर से आती है जौनपुर से होते हुए, जो कि हम लोग का ज़िला, हमने अपने पहले ब्लॉग में बताया है कि जौनपुर सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है, सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ये जौनपुर से होते हुए उधर उस तरफ से होते हुए आती है, और इधर होते हुए सीधा इधर ऐसे निकल जाती है। मार्कंडे महादेवन जी एक स्थान है वहाँ, जबकि वो मार्कंडे महादेवन जी बहुत ही फेमस मंदिर है। तो वहाँ जाकर ये गंगा में विलीन हो जाती है, और गंगा जहाँ ये विलीन होती है, इसका कलर और गंगा जी का कलर अलग अलग होता है, पानी का दोनों अलग होता है। और तो वो वहाँ जाकर उसमें समा जाती है, और गंगा जी होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती हैं। तो ये देखिए हमारी प्यारी सी गोमती नदी है। यहाँ पे हम लोग पहले दादा जी आते थे, तो यहाँ पे पानी इसका यूज करते थे, और यहीं पे हम लोग भी लगभग जानने के लायक थे तब। तो हम लोग 6-7 में पढ़ते थे, तब यहाँ पर आते थे, हम लोग नहाते थे, पर अब नहीं आते हैं। तो ये देखिए, ये नदी का किनारा है। यहाँ पर एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, क्या नाम से, रुई का पेड़ है यहाँ पे, और ये नदी है। इधर ये दिखाई दे रहा होगा आपको 1-2-3 क्या नाम से शीशो है, पर ये यहाँ पर अभी शीशो लगाई गई है। जितने भी पेड़ है जंगल, ये जब पूरी तरह से हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो बहुत ही सुंदर दिखती है इधर से पूरा इधर। तो ये एरिया है कुछ इस तरह से नदी का, गोमती नदी का। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर हैं। हम गोमती में से बहुत ऊंचाई पर है। ये देखिए वहाँ पर है, ये लगभग
हमें सब 30-35 फीट ऊंचा होगा यहाँ से, तो हम इतनी ऊंचाई पर हैं। तो ये उस एरिया पे वहाँ कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा, इधर ये है क्या नाम से, तो वहाँ पे अभी भी आज भी लोग वहाँ पर उसका पानी यूज करते हैं। गंगा नदी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बर्तन भी धुलते हैं। इधर नदी के किनारे जितने भी लोग हैं जो पास में एकदम है, लगभग 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो हम लोग का यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर पड़ जाता है, तो हम लोग काफ़ी दूर हैं। तो जो 50 मीटर की दूरी पर है तो वो आते हैं यहाँ पर, अपने बर्तन वर्तन सब धुलते हैं, जो भी खाने बनाने वाला सामान होता है, तो यहाँ से अभी भी पानी उसका यूज करते हैं, पीते हैं उसको सब लोग। तो ये है नज़ारा, आप लोगों को नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही पीछे का नज़ारा कितना ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। इस नदी में हम लोग आते हैं, जैसे बारिश के मौसम में क्या नाम से नदी जब बढ़ जाती है तो मछलियाँ मिलती है, तो हम लोग आते हैं तिरंडी लेकर, छिप उसे कहते हैं गांव की भाषा में, तो वो लेकर आते हैं हम लोग यहाँ पे, मछली मारते हैं। बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती है, रोहू जैसी मछलियाँ मिलती हैं। तो हम लोग के गांव के बहुत से सारे लोग आते हैं। कभी कभी लोग गलती कर देते हैं कि इसमें केमिकल छोड़ देते हैं बीच में, कि मछलियाँ पूरी ख़राब हो जाती हैं शहर की तरफ से। तो भाई लोग ऐसा मत करिए, क्योंकि उनका भी जीवन है, वो भी जीती हैं, तो ऐसा कभी मत करिए। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, लगभग आते हैं, बैठते हैं जब टाइम नहीं होता है, टाइम पास करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, 1-2 मछलियाँ मारते हैं और लेकर चले जाते हैं यहाँ से। तो ये था आज का ब्लॉग हमारा गोमती नदी पर। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, हमारे ब्लॉग का नाम है देसी ब्लॉगर, चैनल नाम है उसका। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग है। तो आप लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने अपने इस कीमती समय से निकाल कर हमारे छोटे से वीडियो को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो अपने ब्लॉग को यहीं पे करते हैं द एंड, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई उमंग के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए भाई लोग बाय। जाते जाते भाई लोग, हम तो भूल गए आप लोगों से एक बात कहने के लिए। जी हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में फिर से, बाय।